हेलो एवरीवन। तो बीटीटीएच के पिछले नोवेल पार्ट में हमने देखा था शोयान के साथ 10 साल तक जो हुआ वो उसको जियानान एकेडमी पर सबको बताने लगता है। फिर वो ब्लैक कॉर्नर रीजन के माग्मा वर्ल्ड पर जाने की बात करता है और जूनर भी जिद करती है उसके साथ माग्मा के अंदर जाने की, लेकिन शोयान उसको जैसे तैसे मना कर अकेले माग्मा वर्ल्ड के अंदर एंटर कर जाता है। अब शोयान जैसे ही माग्मा वर्ल्ड के डीपेस्ट रीजन पर पहुंचता है उसका सामना होता है दो मिस्टीरियस फायर लिजर्ड पीपल से। फिर शोयान पाता है वो दोनों ह्यूमन लिजर्ड का स्ट्रेंथ बैंशिंग लेवल का है। फिर उन सबको शोयान अपनी पावर का रियलाइजेशन करने के बाद माग्मा के और भी डीपेस्ट रीजन में जाने लगता है, जिसके चलते धीरे धीरे आसपास का वो रेड कलर का माग्मा अब ब्लैक कलर में ट्रांसफर हो जाते हैं। एंड में जाकर शोयान को उस माग्मा के अंदर प्रेजेंट हुआ एक दूसरे रियलम के बारे में पता लगता है। और अब जब शोयान उस मिस्टीरियस स्पेस में एंटर करता है उसको वहाँ पर एक एंशिएंट ऑरा महसूस होता है। फिर कुछ और टाइम तक वहाँ आगे बढ़ने पर उसको एक एंशिएंट दरवाजा मिलता है जो होता है एंशिएंट गॉड मेंशन, और उसके सामने होता है एक बड़ा सा स्क्वायर। ये देखकर शोयान जस्ट एक्साइटेड हुआ ही था, उसको ये भी फील होता है कि जैसे उसके ऊपर कोई आंखें गड़ा कर बैठा है। फिर शोयान कुछ टाइम के बाद अपने दाव के पावर से पता लगा पाता है कि नीचे के अंधकार में एक बड़ा सा ड्रैगन क्रिएचर मौजूद है। फिर जैसे ही शोयान उस जगह से विथड्रॉ करने की कोशिश करता है उस मिस्टीरियस सा ड्रैगन कहता है, टूम रीडर क्या तुम अपने साथ एंशिएंट जेड को लाए हो? ये सुनकर शोयान कहता है, मैं गलती से यहाँ पर पहुँच गया हूँ तो मुझे अब यहाँ से जाने दो। ये सुनकर वो ड्रैगन कहता है, अगर तुम यहाँ पर आ गए हो तो तुम यहीं पर ही रुको। ये बोलकर वो एक के बाद एक शार्प अटैक शोयान के ऊपर करने लगता है। फिर शोयान खुद को बचाने के लिए एक क्रिस्टल को उस ड्रैगन के ऊपर फेंकता है, लेकिन वो ड्रैगन का अटैक शोयान के बॉडी में लगता है, जिसकी वजह से शोयान बहुत ही ज्यादा जख्मी हो जाता है और उसके मुंह से फ्रेश खून रिलीज होने लगते हैं। फिर शोयान दोबारा से बस वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा होता है। वो ड्रैगन फिर से शोयान के ऊपर एक पावरफुल हमला कर देता है और यहीं से स्टार्टिंग होती है आज का नोवेल एक्सप्लेनेशन पार्ट। तो अब हमें आगे दिखाया जाता है कि शोयान अपने सर को उठाकर उस जगह की तरफ देखने लगता है जो उसकी थोड़ी सी दूरी पर प्रेजेंट है, लेकिन अब शोयान देखता है वो एग्जिट के पास पहुंच चुका है तो अब वो खुश हो जाता है, लेकिन अचानक से वो फील करता है उसका सर का ऊपर का वो स्पेस ट्रैम्बल हो रहा है। फिर एक रोशनी हवा को चीरते हुए आगे आता है और फिर वो वायलेंट तरीके से शोयान की तरफ ही स्मैश हो जाता है। अब ये सीन को देखने से तो ऐसा लगता है जैसे कि अगर शोयान इससे टकरा गया तो फिर शोयान को काफी गहरी चोट का सामना करना पड़ेगा। अब पीछे का क्रिएचर शोयान को कहता है, हालांकि तुम्हारा सोल टी स्टेट में पहुंच चुका है लेकिन तुम बस 7 स्टार ताओशेंग क्लास पे हो तो तुम मुझसे बिल्कुल भी बच नहीं सकते। और जब भी ये सेल शोयान का बॉडी से स्मैश होता है शोयान का खून पूरे तरीके से एकदम वेपराइज हो जाता है। अब एक गोल्डन ब्लड जो कि उस लाइट सेल के चारों तरफ घूमने लगता है। अब जिस पल इस गोल्डन खून का ड्रॉप अपीयर होता है उस पल उस डार्कनेस के अंदर उस मिस्टीरियस क्रीचर की बॉडी अचानक से ट्रैम्बल हो जाता है। अब ऐसा लगता है जैसे एक फैमिलियर फीलिंग ने उसको नींद से जगा दिया हो। अब जब वो लाइट सेल शोयान के सर से 10 मीटर की दूरी पर थी अचानक से वो वहीं पर रुक जाता है, लेकिन इसमें से जो इंटेंस ब्लड प्रेशर ओमिट हो रहा था उसकी वजह से शोयान का आसपास का स्पेस लगातार एक्सप्लोड होने लगता है। अब अचानक से सीन में ऐसी बदलाव को देखकर शोयान जो कि ऑल आउट बैटल के लिए तैयार हो चुका था वो सरप्राइज हो जाता है। तो इस मौके का फायदा उठाकर शोयान बस उस जगह से काफी स्पीडली भागने लगता है। अब सिर्फ कुछ ही सेकंड के अंदर शोयान इस जगह के एग्जिट में पहुंच जाता है, लेकिन यहाँ से शोयान के डिसअपीयरेंस के बाद भी आगे अब लाइट सेल उसका पीछा नहीं करता और उस डार्कनेस के अंदर वो दोनों बड़ी बड़ी आंखें इस जगह पर प्रेजेंट हुए शोयान के ब्लड को काफी टाइम तक खोए खोए नजरों से घूरने लगता है। अब वो लाइट सेल धीरे धीरे करके वो बड़े से मिस्टीरियस क्रिएचर के आंखों के सामने पहुंच जाता है। अब वो गोल्डन ब्लड ड्रॉप नीचे गिर जाता है। अब ये देखकर वो लार्ज क्रिएचर काफी ज्यादा खुश होते हुए काफी जोर से चिल्लाने लगता है और वो क्रिएचर कहता है, ये मेरी बच्ची का खून है।
अब वो ह्यूज बॉडी, जो कि हजारों साल से बिल्कुल भी हिला नहीं था, वो अब रूथलेस तरीके से स्पेस में जाकर टकराता है। लेकिन उसके ऑल आउट अटैक के बाद भी उस स्पेस में बस कुछ रिपल्स ही अपेयर होते हैं और साफ तौर पे भले ही ये क्रिएचर चाहे कितना भी स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन वो इस जेल से बाहर नहीं जा सकता। अब जब इस स्पेस की बाउंड्री से टकराने के बाद भी उसे कोई भी रिजल्ट नहीं मिलता, वो मिस्टीरियस क्रिएचर अपने सर को घुमाता है और उसकी ह्यूज बॉडी आगे रूथलेस तरीके से हवा में फ्लोट कर रहे वो बड़े से दरवाजे को देखता है। फिर एक गुस्से से भरी रोर की आवाज फिर से इस स्पेस में गूंजने लगता है और वो कहता है, ताओशी एंशिएंट गॉड, यू बास्टर्ड। अब सीन चेंज होकर आता है ब्लेजिंग स्काई टावर के नीचे। अब ब्लेजिंग स्काई टावर की अंडरग्राउंड माग्मा वर्ल्ड में अचानक से एक बैंग का साउंड सुनाई देता है। अब मास्टर याओलाओ के ग्रुप के स्टन्ड आंखों के सामने शोयान काफी ज्यादा मिजरेबल तरीके से प्रेजेंट होता है। अब ये देखकर जूनर आगे आकर बोलती है, ब्रदर शोयान। ये सुनकर शोयान अपने मुंह से बहने वाले खून को पोंछते हुए कहता है, मैं ठीक हूँ। अब मेंटियांची और बाकी के लोग जल्दी से शोयान को पूछते हैं, क्या हुआ क्या हुआ। ये सुनकर शोयान सोलम आवाज में कहता है, ओल्ड मेंग, क्लानेर गुयुआन के पास जल्दी से खबर पहुंचाओ, न्यूज कॉन्फर्म हो गई है। ये सुनकर ओल्ड मेंग बिल्कुल भी टाइम को ना गवाते हुए क्लानेर गुयुआन और बाकियों को इन्फॉर्म करने के लिए इस जगह से बाहर चले जाते हैं। अब मेड्यूसा ये सारी बातों को सुनकर कहती है, तो फिर ये एंशिएंट गॉड मेंशन सच में इस मैग्मा वर्ल्ड के नीचे है। अब शोयान सारे बंदों को इस मैग्मा के अंदर उसके साथ क्या क्या हुआ वो चीज को एक्सप्लेन करने लगता है। और अब जब लोग सुनते हैं आंटी आंटी और गुयुआन को टक्कर देने वाला एक बंदा, आई मीन क्रिएचर, इस अंडरग्राउंड एरिया में है, वो सब लोग सरप्राइज हो जाते हैं। लेकिन कुछ बंदे कहते हैं, अच्छी बात तो ये है वो क्रिएचर बाहर नहीं आ पाया, नहीं तो अगर यहाँ पर प्रेजेंट हुआ हर एक इंसान अगर मिलकर भी काम करता तो फिर शायद वो उसको रोक नहीं पाते। ये सुनकर शोयान कहता है, चलो हम शांति से अलायंस की आर्मी का आने का इंतजार करें, क्योंकि अगर हम इस बारी हान क्लान को सक्सेस होने देते हैं तो फिर इन फ्यूचर हमारे लिए चीजों को बदलने की कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं बचेगी। और अगर आंटी आंटी के हाथों में वो डीटायर की एम्ब्रॉनिक पिल लग जाता है तो वो शायद सचमुच दाऊदी क्लास में ब्रेक थ्रू कर जाएगा और उस टाइम पर इस दुनिया में उसे फाइट करने के लिए कोई भी नहीं बचा होगा और हमारी अलायंस उसके सामने एक खिलौने की तरह हो जाएगा। अब सीन चेंज होकर आता है हान रियलम के ऊपर। अब हान रियलम के मेन हॉल के अंदर लीडर सीट पर बैठा हुआ हांटी आंटी एक कांपते हुए इंसान को देखते हुए कहता है, क्या तुमने कहा कि तुम्हारा मिशन फेल हो गया। अब सामने घुटने टेका हुआ वो फिगर पूरी तरीके से पसीने से लथपथ था। अब वो बंदा कहता है, पता नहीं क्यों लेकिन सोयान को हमारी खबर मिल चुका है, जिसके चलते जैसे ही हमारे बाकी के लोग ब्लैक कॉर्नर रीजन में पहुंचे उनका सामना शोयान से हो गया, जिसके वजह से वो सब शोयान के हाथों से मारी गई। ये सुनकर आंटी आंटी काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो चिल्लाकर कहता है, आखिरकार शोयान उस जगह के बारे में कैसे जान सकता है भला। ये सुनकर वो घुटने में प्रेजेंट हुआ बंदा बोलता है, क्लानहेड, वो शोयान एक टाइम पर ब्लैक कॉर्नर रीजन का जियानान एकेडमी का स्टूडेंट रह चुका है। तो मुझे लगता है जैसे ही एकेडमी ने अपने आसपास डेंजर को सेंस किया उन्होंने शोयान को बुला लिया, जिसके चलते शोयान को हमारे इंटेंशन के बारे में पता नहीं होना चाहिए। ये सुनकर साइड में प्रेजेंट हुआ नायोटा डिवाउरिंग फ्लेम कहता है, वो लड़का एक चालाक लोमड़ी है, तो आखिर कौन ही जानता है वो क्या सोचता है। और तो और उसने अगर पहले से ही कुछ चीज को डिटेक्ट नहीं किया होता तो फिर भले ही एकेडमी ने हेल्प का सिग्नल भेजा होता, लेकिन वो इतनी जल्दी वहाँ पर कैसे पहुँच गया। अब नायोटा डिवाउरिंग फ्लेम की बातों को सुनकर जो बंदा घुटने में था वो सरप्राइज हो जाता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलता आगे। इसी टाइम पर आंटी आंटी बाहर से कूदकर कहता है, इसका मतलब, तुम्हारा कहने का मतलब है कि शोयान को पहले से ही पता था वो एंशिएंट गॉड मेंशन ब्लैक कॉर्नर रीजन में मौजूद है। अब आंटी आंटी मन ही मन सोचता है, मुझे इस जानकारी को हासिल करने के लिए इतने सारे एफर्ट्स लगाने पड़े, आखिरकार मैंने सारे के सारे एंशिएंट ज्वेलरीज को इकट्ठा करने के लिए कितना कुछ किया, लेकिन शोयान ये इन्फॉर्मेशन को पहले से ही कैसे जान सकता है भला। अब नायोटा डिवाउरिंग फ्लेम कहता है, हम इस चीज को अब इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि आखिरकार वो लड़का ब्लैक कॉर्नर रीजन घूम चुका है, तो कौन जानता है कि उस लड़के ने क्या
क्या राज दफनाए होंगे। और रिगार्डलेस उसने क्या डिटेक्ट किया है हमें फर्क नहीं पड़ता, अभी के लिए हमारा एक्शन लेने का टाइम आ चुका है, क्योंकि अगर कोई भी परेशानी खड़ा होता है तो फिर वो हमारे लिए बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम होने वाला है। अब ये सुनकर आंटी आंटी कहता है हाँ, अब डिले करने से हमारे ऊपर सिर्फ प्रॉब्लम बढ़ सकता है। और जिस तरीके से शोयान ब्लैक कॉर्नर रीजन में अपीयर हुआ है उससे मुझे काफी ज्यादा अनईजी फील हो रहा है। अब आगे नाइट डिवोरिंग फिल्म कहता है तो फिर उस गुयुआन के बारे में क्या, क्योंकि वो पिछले कई दिनों से लगातार हानरिलम को मॉनिटर कर रहा है। तो अगर इस जगह से बहुत सारे एक्सपर्ट्स बाहर जाते हैं तो फिर गुयुआन उसे इंस्टेंट ही डिटेक्ट कर लेगा। ये सुनकर आंटी आंटी हल्के से आवाज में कहता है मैं पहले से ही नॉर्थ वेस्टर्न रीजन और हान क्लान के अंदर एक वर्म होल को बना चुका हूँ, तो तुम अपने ग्रुप को लेकर ब्लैक कॉर्नर रीजन के लिए निकल जाओ और मैं यहाँ पर गुयुआन को डिले करता हूँ। ये सुनकर नाइट डिवोरिंग फिल्म अपने सर को हाँ में हिलाता है। तो ये देखकर आंटी आंटी कहता है और जब तक मैं एंशिएंट गॉड मिशन की वो एम्ब्रोनिक बिल को हासिल कर लेता हूँ ये सो कॉल्ड अलायंस की आर्मी मेरे सामने चींटियों के बराबर होगा। अब सीन चेंज होकर आता है फॉलन स्टार पवेलियन के ऊपर और अभी के लिए स्टार रियलम के स्टोन टावर के सबसे ऊपर गुयुआन बैठे हुए होते हैं और उनकी वास्ट और माइटी स्पिरिचुअल फ्लक्चुएशन चारों तरफ रिपल बना रहा होता है, जिसकी वजह से वो पत्थर से बना हुआ टावर एक टेरिफाइंग प्रेशर से ढका हुआ होता है। और अगर कुछ लोगों को छोड़ दिया जाए तो फिर कोई भी यहाँ पर अपनी कदम रखने की हिम्मत नहीं करता। और अभी के लिए गुयुआन जो कि टावर के ऊपर बैठे हुए होते हैं उनका चेहरा पूरे तरीके से इमोशनलेस होता है और उनकी दोनों आंखें बंद होती है। साथ ही साथ उनकी वास्ट और माइटी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ लगातार खाली स्पेस में इंटर करने लगता है और ये एक मिस्टीरियस मेथड का इस्तेमाल करते हुए सीधे के सीधे उस जगह पर पहुंचते हैं जहाँ पे हानरिलम मौजूद था। फिर वो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ के ट्रेसेस उस जगह को चारों तरफ से घेर लेता है, जिसके चलते अगर यहाँ पर कोई भी फ्लक्चुएशन मौजूद होती है वो इंस्टेंटली उसे डिटेक्ट कर लिया करते थे। और जब तक गुयुआन लगातार हान क्लान को इस तरीके से ऑब्जर्व कर रहे होते हैं इस जगह का खाली स्पेस एकदम से फ्लक्चुएट होने लगता है। अब हम काफी जल्दी देखते हैं कि उनके साइड में एक इंसानी फिगर प्रेजेंट हो रहा है और गुयुआन इधर जो स्टोन टैबलेट के ऊपर बैठे हुए थे इस ह्यूमन फिगर को अपीयर होते हुए देख वो अपनी आंखों को खोल लेते हैं। अब वो अपनी जगह से गायब होकर प्रेजेंट होते हैं उस फिगर के सामने। अब सामने प्रेजेंट हुए सफेद कपड़ों वाले बंदे को देखकर गुयुआन कहते हैं आंटी आंटी। अब आंटी आंटी गुयुआन को देखते हुए स्माइल के साथ बोलता है हम चारों में से अब सिर्फ 2 ही रह गए हैं। सच में ये दुनिया काफी तेजी से बदलती जा रही है। अब गुयुआन कहते हैं कि बाकी दोनों का खत्म होना तुम्हारी वजह से है। ये सुनकर आंटी आंटी कहता है अगर तुम मेरे साथ कोऑपरेट करते हो तो फिर मैं जैसे ही दाऊदी क्लास में एडवांस होता हूँ मैं तुम्हारा भी हेल्प कर दूंगा। ये सुनकर गुयुआन काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं क्योंकि साफ तौर पे उन्होंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये एक्चुअल में उन्हें गुमराह करने की हिम्मत करेगा। लेकिन ये समझने के बाद गुयुआन इंस्टेंट ही स्माइल के साथ कहते हैं क्या तुम्हें लगता है ऐसा पॉसिबल है? ये सुनकर आंटी आंटी डिसअपॉइंटमेंट के साथ अपने सर को हिलाते हुए कहता है नहीं ये नहीं हो सकता, लेकिन ये काफी ज्यादा अफसोस की बात है और क्योंकि तुम उन लोगों में से एक हो जिसको मैं हाई रिगार्ड में रखता हूँ तो फिर मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। अब आंटी आंटी अपने सर को ऊपर उठाकर कहता है र्यूमर्स के हिसाब से एक इलाइट दाऊदी एक गॉड जैसे पावर को पोजेस करता है, लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि सारे दाऊदी गायब हो गए? ये सुनकर गुयुआन काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कहते। अब आगे आंटी आंटी कहता है इसका आंसर हमें तब मिलेगा जब मैं दाऊदी क्लास में एडवांस करूंगा। अब इंस्टेंट ही वो गुयुआन की तरफ मुंह मोड़कर बोलता है ये दुनिया मुझे जकड़ के नहीं रख सकता। अब गुयुआन समझ जाते हैं आंटी आंटी क्या कर रहा है तो वो कहते हैं आंटी आंटी तुम पक्का मुझे डिले करने की कोशिश कर रहे हो? नहीं। ये सुनकर आंटी आंटी हंसते हुए कहता है अब शायद टाइम हो चुका है। ये सुनकर गुयुआन कहते हैं एंशिएंट
गॉड मेंशन ब्लैक कॉर्नर रीजन में है, राइट? अब जैसे ही ये चीज आंटी आंटी सुनता है, आंटी आंटी का वो हंसता हुआ चेहरा मायूस में बदल जाता है। अब आंटी आंटी आगे कहता है, इसका मतलब तुम सब जानते हो। अब आगे आंटी आंटी हर एक चीज को बताने लगता है, क्योंकि वो जानता था कि अगर गुयुवान अपने मुंह से ऐसी बातों को बाहर निकाल रहे हैं तो फिर वो साफ तौर पे पूरे सिचुएशन को समझ चुके हैं। अब गुयुवान आगे हंसते हुए कहते हैं, लगता है ऊपर वाला भी तुम्हारा कोई भी मदद नहीं करना चाहता। ये सुनकर आंटी आंटी अपने हाथों को वेव करते हुए कहता है, हाँ, ये तुम्हें लास्ट में जाके मालूम पड़ेगा कि आखिर जीतने वाला कौन है। अब आगे आंटी आंटी पूछता है, क्या ये शोयान की वजह से तुम सबको ये पता चला है? दरअसल वो पूछना चाहता था कि क्या शोयान की वजह से ही तुम्हें ये एंशिएंट गॉड मेंशन के प्लेस के बारे में पता चला है? ये सुनकर गुयुवान बस स्माइल करते हैं। अब ये देखकर आंटी आंटी गुस्से में कहता है, ये लड़का सच में सरदर्द है, सरदर्द। आखिर मैंने भी नहीं सोचा था डिक्लाइन हुआ वो शाओक्लान एक ऐसे जीनियस को जन्म दे सकता है, और मैंने भी नहीं सोचा था वो छोटा सा लड़का मेरा सर दर्द का रीजन बन जाएगा। ये सुनकर गुयुवान कहते हैं, अगर तुम उसे अंडर एस्टिमेट करोगे तो तुम्हें नुकसान का सामना तो करना ही पड़ेगा, और मुझे तो पता है कि वो साओजुआन से भी ज्यादा आउटस्टैंडिंग है। ये सुनकर आंटी आंटी स्माइल करते हुए कहता है, ओ ऐसा क्या? लेकिन लगता है तुम उसके ऊपर थोड़ा ज्यादा ही एक्सपेक्ट कर रहे हो, क्योंकि मेरे हान क्लान ने पहले से ही एक शाओजुआन को खत्म कर चुका है, तो हम नेचुरली दूसरे को भी मार सकते हैं। अब आगे आंटी आंटी कहता है, तो चलो गुयुवान अब ब्लैक कॉर्नर रीजन में चलते हैं। उसके बाद वो स्पेस के अंदर जाकर गायब हो जाता है। अब जिस स्पॉट पे आंटी आंटी डिसअपियर हुआ था, गुयुवान उस जगह को घूरते हुए फटाक से स्टार रियलम के मीटिंग हॉल पर प्रेजेंट हो जाते हैं। अब वो देखते हैं लिंग और बाकियों को, और वो चिल्ला कर कहते हैं, अलायंस की आर्मी ब्लैक कॉर्नर रीजन की तरफ चलो, और इस बार ये हमें हान क्लान को रोकना ही होगा। अब सीन चेंज होकर आता है जियानान एकेडमी के ऊपर, और स्टूडेंट्स की वजह से जियानान एकेडमी के रोड्स में काफी ज्यादा चहल पहल होता है, और ये सारे स्टूडेंट को आने वाले ये बैटल के बारे में कुछ भी पता नहीं होता, जिसकी वजह से ये लोग ज्यादा पैनिक नहीं होते। और अभी के लिए इन सब के जुबान पे बस उसी सीन से रिलेटेड बातें हो रही होती है जब शोयान इनके सामने हीरो बनकर अपीयर हुआ था। और अभी के लिए शोयान होता है एक पेड़ के ऊपर लेटा हुआ, और उसकी आंखें देख रही होती है नीले आसमान को, और उसके मुंह में होता है एक घास का पत्ता। अब शोयान शाय करते हुए कहता है, काफी टाइम निकल चुका है। अब जैसे आंखें बंद करता है शोयान, उसको जियानान एकेडमी के अंदर उसके साथ हुए बहुत सारे सिनारियो याद आते हैं। इसी टाइम पर एक सॉफ्ट सी आवाज उसे कहती है, सच में काफी साल बीत चुके हैं। अब शोयान जैसे ही आंखें खुल गए, उस खूबसूरत सी लेडी को देखती है। वो टीज करते हुए कहता है, क्या ब्यूटीफुल लेग्स है। ये सुनकर शायो का फेस ना चाहते हुए भी लाल हो जाता है। अब वो शोयान को देखकर डांटते हुए कहती है, तुम इतने बड़े हो गए हो, लेकिन तुम्हें आज तक सीरियस बात करना नहीं आया। अब ये सुनने के बाद भी शोयान कुछ भी नहीं कहता। अब शोयान को कुछ ना कहते हुए देख शायू चुपचाप से शोयान के बगल में बैठ जाती है। अब शायू बैठकर सोचने लगती है, आखिर ये शोयान कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका है, और ये पहले से काफी ज्यादा अट्रैक्टिव बन चुका है। अब अचानक से उसके दिल में आता है कि शायद हम ब्लड रिलेटेड नहीं होते तो बात कुछ अलग ही होती, लेकिन ये सोचाने के बाद ही वो मन ही मन खुद को डांटने लगती है। और वो देखता है शोयान पता नहीं कब अपने आंखों को खोल चुका है। अब शोयान जैसे ही शायू को अपने होठ चबाते हुए देखता है, वो कहता है, क्या तुम रोमांस के बारे में सोच रहे हो? दैट्स राइट। ये सुनकर शायू और भी ज्यादा सरप्राइज होते हुए कहती है, निकलो यहाँ से। ये सुनकर शोयान और भी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। अब इस बात को सुनने के बाद शोयान सूखी खांसी के साथ टॉपिक को चेंज करता है। अब शायू अचानक से शोयान को कहती है, थैंक यू, क्योंकि जब मैं लास्ट टाइम जियामा एम्पायर में लौटी थी, वहाँ के लोगों ने ये तुम्हें कहने के लिए बोला था, और वैसे भी अभी के लिए हमारे जियामा एम्पायर के सारे बच्चों के साथ साथ बुढ़े भी तुम्हें गॉड की तरह देखने लगे हैं, और चाहे भले ही उनके लिए कोई भी गलत बोले वो सह लेंगे, लेकिन अगर कोई तुम्हारे बारे में कुछ भी अनाप शनाप बोलेगा तो फिर वो डेफिनेटली हमला कर देंगे। और अभी के लिए क्लैन के कई
सारे मेंबर्स इसी रीजन की वजह से कई सारे सेट के ऊपर हमला भी कर चुके हैं। ये सुनकर शोयान कहता है एक टाइम पर वही लोग ये गॉड को ट्रैश बोलते थे। ये सुनकर शायू कहती है वो तो काफी पुरानी बात है और तब हम बच्चे थे, लेकिन अभी भी तुम उन सारी बातों को भूले नहीं हो। अब आगे शायू क्लैन के अलग अलग मैटर के बारे में शोयान को कहने लगती है और शोयान आसमान को देखते हुए हर एक मैटर को सुनने लगता है। अब बात करते करते जैसे ही अचानक से शायू शोयान की तरफ देखती है, वो पाता है कि शोयान की आंखें बंद है, तो उसे लगता है शायद शोयान सो गया है। अब शायू शांत हुए शोयान को देखकर बड़बड़ाने लगती है कि पता नहीं इतने सालों में तुमने हमारे क्लैन को बचाने के लिए कितने कितने परेशानियों को झेला है और कितनी बार मौत का सामना किया है, लेकिन चिंता मत करो, हमारे क्लैन के यंगर जनरेशन के बंदे सिर्फ तुम्हें हेल्प करने के लिए ट्रेनिंग कर रहे हैं और उनका मानना ये है कि वो जब पावरफुल बन जाएंगे वो तुम्हारा हेल्प करेंगे। अब ये बोलते बोलते सायू की सॉफ्ट हैंड शोयान को टच करने के लिए आगे बढ़ जाता है, लेकिन इसी टाइम पर शोयान की आंख जो तब से बंद था अब वो अचानक से खुल जाता है और आंखें खोलते ही शोयान एकदम से अटेंटिव और गुस्सा हो जाता है। अब ये देखकर शायू काफी ज्यादा सरप्राइज होती है, क्योंकि कुछ सेकंड पहले इन आंखों में काफी ज्यादा शांति मौजूद थी। अब शायू फटाक से अपने हाथों को पीछे लेकर कहती है तुम जाग गए। ये सुनकर शोयान हल्के से अपने सर को हाँ में हिलाता है। अब शोयान एक हल्के सी आवाज में आसमान की तरफ देखते हुए कहता है तो फिर ये लोग फाइनली पहुंच गए। ये सुनकर शायू समझ जाती है कि शोयान यहाँ पर किसके बारे में बात कर रहा है, तो अब वो बाहर से कर शोयान को कहती है ये लोग थोड़ा ज्यादा ही तेज है। अब शोयान कहता है तो फिर ठीक है, तुम अभी के अभी जाकर फर्स्ट एल्डर को इन्फॉर्म करो और हमें जल्द से जल्द सारे के सारे स्टूडेंट को इकट्ठा करना होगा, क्योंकि अगर एक बारी फाइट स्टार्ट हो जाती है तो फिर वो स्टूडेंट उसे सह नहीं पाएंगे। ये सुनकर शायू वहाँ से चली जाती है। अब ये देखकर शोयान कहता है सिस्टर शायू आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब ये सुनकर शायू सोचने लगती है ये पहली बार है जब शोयान मेरे साथ इतने अच्छे तरीके से बात कर रहा है और बचपन से ये दोनों भाई बहन एक दूसरे के साथ सिर्फ लड़ाई करते आए हैं, लेकिन इतना प्यार से शोयान ने कभी भी शायू के साथ बर्ताव नहीं किया। लेकिन फिर भी इंस्टेंट ही शायू हंसकर कहती है ठीक है छोटे भाई, आज तुम्हारी बड़ी बहन तुम्हारी रियल पावर को देखना चाहती है। ये कहकर शायू फटाक से उड़ जाती है। अब शोयान फटाक से जिस पेड़ में लेटा था उस पेड़ के ऊपर खड़ा हो जाता है। अब शोयान उस जगह पर फोकस करने लगता है जहाँ से उसको कुछ स्पिरिचुअल फ्लक्चुएशन नोटिस हो रहे थे। इसी टाइम पर स्विच आवाज के साथ कुछ फिगर्स उसके साइड में प्रेजेंट हो जाते हैं और ये होते हैं जूनर और मेडुसा की टोली। अब जूनर और मेडुसा आसमान की तरफ देखते हुए कहते हैं तो हान क्लैन यहाँ पर प्रेजेंट हो चुका है। ये सुनकर शोयान अपने सर को हाँ में हिलाता है और अभी के लिए सारे के सारे इंस्ट्रक्टर खुले मैदान में बच्चों को इकट्ठा कर रहे होते हैं। अब दोबारा से सीन चेंज होकर शोयान के ऊपर आता है, जो कि अपनी दोनों बीवियों को कहता है तुम दोनों को इस बैटल में काफी ज्यादा अलर्ट रहना होगा। अब ये सुनने के बाद दोनों ही लेडीज कहती हैं तुम्हें भी सतर्क रहना होगा। अब ये सुनते ही शोयान वहाँ से उड़कर चला जाता है और अब शोयान अपने दोनों हाथों से अपनी दोनों ब्यूटीफुल बीवियों को हक करके कहता है ये मामला सेटल होने के बाद हम एक ग्रैंड वेडिंग को थ्रो करेंगे। अब ये सुनकर दोनों ही लेडीज शर्मा जाती है और दोनों की फेस टमाटर की तरह लाल हो जाती है। अब अगले ही पल में शोयान वहाँ से उड़ के चला जाता है और फिर शोयान आसमान में एक स्पेशल क्रैक ओपन करता है जो कि कनेक्टेड होता है हेवनली टूम के साथ। फिर शोयानी क्रैक को ओपन करते ही वो फर्स्ट एल्डर शुचान की तरफ देखते हुए कहता है फर्स्ट एल्डर आप रिलैक्स करो, मैंने अंदर की सारे क्रिएचर से बोल दिया है वो स्टूडेंट को नुकसान ना पहुंचाए। ये सुनकर शुचियान कहते हैं बच्चे तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद वो शोयान को देखकर ग्रेट करते हैं। फिर शुचियान अपने साथ सारे बच्चों को लेकर स्पेशल टनल के अंदर मतलब हेवनली टूम के अंदर एंटर कर जाते हैं। अब सारे बच्चों के हेवनली टूम में एंटर करने के बाद शोयान का बॉडी हवा में जाकर दूर से आ रहे वो काले बादलों को देखने लगता है और उस ब्लैक फॉग में से काफी ज्यादा मॉन्स्टरियस ऑरा फैल रहा होता है। अब इसी अर्थ सकिंग मोमेंटम को देखकर शोयान ठंडी सांस भरते हुए कहता है तो अलायंस की आर्मी यहाँ पर पहुंच चुका है। अब शोयान की आंखें जाती है नॉर्दर्न स्काई की तरफ। अब अचानक से वो देखता है वहाँ का स्पेस श्रिंक हो रहा है और उसमें से कई सारे फिगर बाहर आ रहे हैं और वो सीधे के सीधे स्पेस को चिरते हुए काफी
स्पीडली जियानान एकेडमी के आसमान की तरफ आगे बढ़ जाते हैं और आसमान में फैले हुए इस फॉर्मेशन को देखकर शोयान का दिल भी एकदम खुशी से भर जाता है। अब शोयान चिल्लाकर कहता है, हानक्लान, अगर तुम फाइट करना चाहते हो तो फिर मैं तुम्हारा ये इच्छा को पूरा करता हूँ। तो गाइस, अब हमें नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा हान क्लान और बाकियों के एंशिएंट क्लान का बीच का ये फाइट कौन सा मोड लेने वाला है, और आगे के पार्ट से ही ये पूरे बैटल थ्रू दी हेवन नोवेल का एंड फाइट स्टार्ट होने वाला है। तो आप लोग उस फाइट के लिए कितना ज्यादा एक्साइटेड हो वो मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो चलो, आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाय।